तो गाइज आज वाले वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक बहुत ही पुराने और फेमस ब्रांड ओन के गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन को। क्योंकि ये ब्रांड इतना ज़्यादा पुराना और इतनी ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट है मार्केट में कि सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी भी इसी की आ रही है। इसको मैंने ऑफलाइन परचेज किया अपने घर के पास वाले स्टोर से। और वीडियो की खास बात क्या रहने वाली है, इसकी मैं आपको लैब रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। क्योंकि जैसे ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया, मैंने इसको सीधा लैब में जाकर ही ओपन करा और साथ ही मैं इसको MB Pro Check किट के साथ भी टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, ताकि हम दोनों रिपोर्ट्स को आपस में क्रॉस चेक भी कर सकें। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले करते हैं प्राइस की बात। तो इसको मैंने ऑफलाइन स्टोर से 6400 में परचेज किया। अब रेट के हिसाब से ये आइटम थोड़ी सी महंगी लगती है, लेकिन जो प्रीमियम ऑडियंस है, जो कुछ पैसे लगाकर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उनकी ये बहुत ही फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। काफी ज्यादा बिकता है, बहुत ज्यादा सेल है इसकी। तो प्राइस मुझे इसका थोड़ा सा हाई लगता है, क्योंकि अब ये भारत में ही बन रहा है, तो इतना ज्यादा प्राइस होना नहीं चाहिए। प्राइस के बाद दोस्तों बात करते हैं पैकेजिंग की। तो ये जो बॉक्स है बहुत ही प्रीमियम पैकिंग आपको मिलने वाली है। आजकल जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट पाउच में आते हैं, उसमें मॉइस्चर भी चला जाता है, तो इन्होंने शुरू से ही एक अपनी इमेज मेंटेन करके रखी हुई है। पहले भी ये बॉक्स में आता था, अब भी बॉक्स में कुछ जो फॉरेन में बनकर आ रहा था और इंडियन मेड में। बॉक्स की जो प्रिंटिंग है इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन पैकेजिंग आज भी इनकी टॉप क्लास है। पैकेजिंग से आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है, अगर आप इंडियन मार्केट से या ऑफलाइन मार्केट से कुछ खरीदते हैं डुप्लीकेसी का, इसके बारे में आपको बता दूं कि डुप्लीकेसी चेक करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन कोड दिया हुआ है। इसको आपने टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, या फिर एक वेबसाइट इन्होंने बताई है, वहां पे भर के भी आप चेक कर सकते हो। जब मैंने इसको चेक किया तो जो आया मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट पूरी तरह से जेन्युइन था। यानी कि जो कंपनी ने बनाया वही मुझे मिला। में बीच में किसी और थर्ड पर्सन ने, किसी दलाल ने इसको डुप्लीकेट नहीं किया। पूरी तरह से ऑथेंटिकेट जेन्युइन प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की। तो आप देखेंगे कि इसका स्कूप रहने वाला है 30.4 ग्राम का, जिसमें से प्रोटीन आपको मिलेगा 24 ग्राम, जो कि रेशो बन जाएगी 79%। अब इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो ये क्लेम करते हैं कंपनी और लैब में क्या डिफरेंस आता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। कार्ब्स दोस्तों आपको इसमें से मिलेंगे 3 ग्राम एंड फैट की रेशो मिलने वाली सिर्फ 1 ग्राम फैट इसमें आपको मिलेगी। अब ये जो मैक्रोस हैं कहां से ड्राइव किए हैं, नजर डालते हैं इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर। इसमें आप देखोगे ये जो प्रोटीन है ब्लेंड है, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन कंसंट्रेट का। और साथ ही क्योंकि एक चॉकलेट फ्लेवर है, कोकोआ पाउडर है, और साथ में एमल्सीफायर वगैरह जो कुछ भी है मैं सामने लिस्ट लगा रहा हूँ, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स या फिर फॉरेन ब्रांड्स की पैकेजिंग पे देखते थे एक अमीनो एसिड प्रोफाइल, तो इसके बॉक्स पे अमीनो एसिड प्रोफाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे दोस्तों बढ़कर अगर हम बात करें मिक्सेबिलिटी की, तो मिक्सेबिलिटी के लिए एज ऑलवेज मैंने अपने शेकर में 200 ml पानी लिया हुआ है। इसमें हमने ये डाल दिया एक स्कूप अपने प्रोडक्ट का। अब मैंने आपको बेसिक लेवल पे चेक करने के लिए समझाया हुआ है कि अपने प्रोडक्ट को देखा करो पानी के ऊपर कैसा बिहेव करता है। आप देखिए बिल्कुल पानी के ऊपर जो स्टिक हो गया है, नीचे नहीं बैठ रहा। देखो मैं इसको हिला भी रहा हूँ, फिर भी ये प्रोडक्ट ऊपर ही बैठा हुआ है, अभी तक ये नीचे बैठना शुरू नहीं हुआ। अब हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इसकी मिक्सेबिलिटी का। तो मिक्सेबिलिटी में आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि मैं इसे पिछले 2-3 दिनों से यूज कर रहा हूँ। मिक्सेबिलिटी इसकी बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले पैरामीटर अगर हम फ्लेवर की बात करें, तो टेस्ट के मुकाबले में ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा आपको निराश करेगा। इसका जो टेस्ट है मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि मैंने इसको 5-10 साल पहले भी यूज़ करा था, तब भी इसका सेम फ्लेवर आता था, तब ये इंडिया में नहीं बनता था। आज भी इन्होंने वही फ्लेवर मेंटेन करा हुआ है। जो इनका ये चॉकलेट फ्लेवर है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना पहले था ना अब है। सो अगर आप टेस्ट कॉन्शियस हो तो आप इससे दूर रह सकते हो। अगर आपको टेस्ट से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मुझे भी नहीं पड़ता, तो आप इसके लिए सोच सकते हो जाना। अब अगले पैरामीटर पर जाने से पहले अगर हमने इसका शेक बनाया है, तो इसको साथ ही साथ MB Pro Check किट में भी चेक कर लेते हैं। जो सोल्यूशन है इसको हमने टेस्ट ट्यूब में पूरा फिल कर देना। आई होप कि आप देख सकते हो ये 35 के मार्क तक पूरा आ गया है। अब इसमें हमने अपना जो प्रोटीन शेक तैयार करा है उसको डाल के 45 के मार्क तक लेके आना है। ध्यान आपने रखना है कि आपके शेक की जो फोम है पूरी तरह से बैठ गई हो। ये आप देख सकते हैं पूरा 45 के मार्क तक आ चुका है और इसकी कडलिंग बहुत ही क्लियर बननी शुरू हो चुकी है। इसमें अपना मिक्सचर डालने के बाद आपने इसको अच्छे से शेक कर देना है। ये आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से मर्ज हो चुका है, मिक्स हो चुका है आपस में। अब इसको हमने 15 से 18 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद चेक करेंगे इसमें क्या आता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो सबसे पुराना पैरामीटर था लैब रिपोर्ट वाला, वो डिस्कस करने लगे हैं। और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारा सब्सक्राइबर काउंट बढ़े, हमें मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस और बनाने की। और साथ ही आप कमेंट करके भी बता देना कि अगला रिव्यू आप किस प्रोडक्ट पे चाहते हो। कोई इंटरनेशनल ब्रांड चाहते हो या कोई नया वाला ब्रांड चाहते हो, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, कोई भी ब्रांड आप कमेंट कर सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे आपस में। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरी लैब रिपोर्ट में ये ड्राई बेसिस पे आ रहा है
83.67%, जो कि अगर हम पर स्कूप वाइज ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 25.43 ग्राम एक 30.4 ग्राम के स्कूप में। मेरी लैब रिपोर्ट का रिजल्ट कंपनी के बताए हुए रिजल्ट से 3-4% ज्यादा आ रहा है। हो सकता है कंपनी ने एज इज बेसिस पर मेंशन करा हो, लेकिन बॉक्स पे कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। मेरी रिपोर्ट ड्राई बेसिस पे है, जो कि इस प्रोडक्ट को कंप्लीमेंट करती है। मेरी लैब रिपोर्ट के हिसाब से, मेरी मिक्सेबिलिटी के हिसाब से, इसके पानी के ऊपर बिहेवियर के हिसाब से अभी तक ये प्रोडक्ट पूरी तरह से पास है। और अब हम चेक कर लेते हैं एमबी प्रोचा किट का रिजल्ट। अगर उसमें भी पास है तो आप इस पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। ये लीजिए। तो यार एमबी प्रोचा किट के साथ बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आया है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल इस रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। दिखाता हूँ क्या आया है। तो ये आता है 8 के मार्क तक, और अकॉर्डिंग टू एमबी प्रोचा किट अगर ये 8 के निशान तक आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 55% प्रोटीन होना चाहिए। सो ये प्रोडक्ट एमबी प्रोचा किट के साथ पास नहीं हुआ। अब पता नहीं इसमें प्रोचा किट की कोई गलती है या इसका कॉम्बिनेशन करने में, मिक्स करने में कोई टेक्निकल एरर हम लोगों से हो गई है। एक बार इसका इन्वर्जन टेस्ट भी चेक कर लेते हैं कि इन्वर्जन टेस्ट में ये कैसा परफॉर्म करता है। तो ये आपके सामने है 1, 2 एंड 3। तो इन्वर्जन टेस्ट में ये प्रोडक्ट ऊपर चिपका रह गया है। तो क्वालिटी के वाइज भी ये प्रोडक्ट पूरी तरह से पास है। तो यार कंक्लूजन क्या निकलता है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट हम लैब को मानते हैं। लैब के अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट पास था। एमबी प्रोचा किट के तरफ से पता नहीं प्रोडक्ट में कोई एरर हो सकती है या कुछ हमसे कॉम्बिनेशन बनाने में कोई एरर हो सकती है, तो मैं इसको इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मानता। कंप्लीमेंट कर जाए दोनों एक दूसरे को तो अच्छी बात है, नहीं कर जाए तो चलो कुछ फॉल्ट इनका भी नजर आना शुरू हो गया, ये भी कहीं कहीं फेल कर सकती है। तो आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। लेकिन मैं इसको फिर भी आपको रिकमेंड कर दूंगा। अच्छा ब्रांड है, अच्छा परफॉर्म करा सिवाय एमबी प्रोचा किट के। बाकी आपका अपना डिसीजन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।